नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए आज सदन में प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने, पेपर लीक जैसी कलंकित घटनाओं को जड़ से मिटाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी यानी RSTA के गठन का ऐलान किया। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के मनोबल को प्रभावित किया था, लेकिन बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के कठोर कदमों से अब प्रदेश में सुचिता का वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी क्रम में केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान में अपनी खुद की टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी। आखिरकार बजट में युवाओं के साथ साथ किसानों, महिलाओं और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गई है। आज इसी पर बात करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। बजट में पेपर लीक रोकने के लिए अहम घोषणा। NTA की तर्ज पर बनेगी राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। पेपर लीक पर लगेगा फुल स्टॉप, हाईटेक परीक्षा केंद्र बनेंगे। आधुनिक ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर का निर्माण होगा। परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए अहम कदम। पेपर लीक पर फुल स्टॉप, NTA की तर्ज पर RSTA। तो आखिरकार राजस्थान के बजट में दिया कुमारी ने सोनलाल द्विवेदी की निरंतर कर्म को लेकर के चंद पंक्तियां भी पढ़ी। कहा कि चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, कि झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। और क्या ये बजट आगामी जो फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के ध्यान में रखते हुए राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अरुण चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रोफेसर PK दशोरा हमारे साथ हैं, पूर्व सदस्य RPSC के। लादूराम चौधरी हमारे साथ हैं, बेरोजगारों के नेता और लगातार बेरोजगारों की आवाज उठाते रहे। मेघा धानुका हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले मेघा जी, आपकी टिप्पणी से शुरू करूंगा कि कैसे एक अर्थशास्त्री के तौर पर इस बजट को आप कैसे देखती हैं और कितने नंबर देती हैं 10 में से? बजट बहुत ही नपातुला और 2047 में राजस्थान के विकसित राजस्थान की एक परिकल्पना रखने वाला बजट है, क्योंकि पूरे हर एक सेक्टर को, चाहे ग्रीन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनकी 10 पिलर्स के अंदर जितना हम इस एक्सपेक्टेड था कि हम इतना एलोकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे बहुत अच्छा एलोकेशन किया गया है। मेरी तरफ से इस बजट को 10 में से 8.5 मार्क्स है। 8.5। अच्छा जी। हमारे साथ दशोरा साहब, युवाओं को लेकर के कई घोषणा की गई है, आपके शब्दों में कैसे देखा जाए इस बजट को? एक टिप्पणी सबकी ले लूं, फिर उस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। दशोरा साहब। किसी भी सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है उससे इसमें कोई विशेष परिवर्तन दिखता नहीं है। मूलतः युवाओं के लिए जो कुछ लुभावने वादे किए गए हैं, सरकार उनको प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग अपना रही है, ये बहुत आवश्यक है। इसके बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। एक विशेष बात जो इन्होंने बताई है कि राजस्थान राज्य परीक्षा एजेंसी का उन्होंने गठन करने का निर्णय लिया है, पर इसमें आप भी बता रहे हैं और लोगों को एक गलतफहमी हो रही है कि नकल खत्म हो जाएगी। RPSC का रूल तो RPSC का रहेगा ही। यह तो एडमिशन के लिए टेस्टिंग एजेंसी काम में ली जा रही है। जिस प्रकार की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है जो नीट के लिए, JEE के लिए, UGC नेट के लिए, क्यूट के लिए,
सीएटी के लिए, उनके लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है, इससे प्रवेश परीक्षा हो। अब इससे एक समस्या ये खड़ी होगी कि एक विद्यार्थी जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की भी पात्रता परीक्षा देकर के अंक हासिल करता है और राज्य में भी करता है, दोनों की कंबाइंड मेरिट कैसे बनेगी, इसके बारे में कोई इनके पास योजना नहीं है। यह ठीक है, आरएसटीए कैसे काम करेगी इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह केवल मुझे लगता है कि आरपीएससी के घोटालों के कारण से सरकार की निष्क्रियता या वो नजर आ रही थी, उसके ऊपर लिपापोती करने का प्रयत्न किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि इस बजट के अंदर जो सबसे आवश्यक बात विश्वविद्यालयों को शिक्षा के केंद्र है, वहां के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। वहां के पेंशनर्स की पेंशन कैसे मिलेगी, जिसके चलते बहुत बड़े हादसे हुए हमारे यहाँ पर। जोधपुर विश्वविद्यालय का उदाहरण हमारे सामने है, जहां कुलपति महोदय के साथ जिस प्रकार की घटना घटी है, सरकार की आंख अब भी नहीं खुली। पूरे पेंशनर्स के लिए इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। ये आरएसटीए की प्रावधान करके केवल एक, जिसे कहें कि मुखौटा पहनने की कोशिश की गई। न इसका विधि को स्पष्ट किया गया है, न ही इसका मैंडेट क्या होगा। और जो परीक्षाओं में धांधली रोकने की जो बात कर रहे हैं, परीक्षाओं में धांधली तो रोकने का काम के बारे में कानून पहले आ चुके हैं। पेपर लीक होने का जो प्रकरण है वो आरएसटीए के गठन से कैसे दूर होगा पेपर लीक होना, ये मुझे स्पष्ट करिए। दूसरी बात ये कि पेपर लीक जो आरपीएससी और सबऑर्डिनेट कमीशन के लीक हो रहे हैं, उनके बारे में तो हमारे पास कोई योजना दी नहीं इन्होंने। तो मूल रूप से ये है कि यह जो बजट बना है, यह बजट लोक लुभाऊं बजट बनाने की कोशिश की है, पर इससे किसानों के लिए कुछ भी हासिल नहीं हुआ इसके अंदर। जिस प्रकार से केंद्र का बजट किसानों को एक तरह से इग्नोर करते हुए बनाया, शिक्षा को लगभग इग्नोर किया, और हमारा राज्य सरकार में भी उच्च शिक्षा को इग्नोर किया। के हिसाब से दशरथ साहब अभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन 10 में से आप इसे कितने नंबर देंगे इस बजट को ओवर? मैं 10 में से 6.5 नंबर से ज्यादा नहीं देता। 6.5 नंबर दशरथ साहब की तरफ से। चलिए लादू गोदारा जी, लादू जी, युवाओं को लेकर के काफी सारे ऐलान है, नई भर्तियों की भी बात है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग एआई की ट्रेनिंग, युवाओं को नई भाषाएं सिखाने को लेकर के उनकी ट्रेनिंग, काफी सारा है। आप कैसे देख रहे हैं, संक्षेप में बताइए। देखिए हेमंत जी, युवाओं के लिए आज का जो बजट पेश करने का जो दिन था, युवाओं के लिए काला दिन है, जिसके अंदर ये बात कही गई, एक भी भर्ती, स्थायी भर्ती की घोषणा नहीं की गई, जिससे युवा नाराज है, जिससे युवाओं को निराशा हाथ लगी है। केवल और केवल जुमले वाली बातें कही गई, जिससे युवा इतना आज वो फुल स्टॉप लगा है उसके आगे कि सरकार ने नई वैकेंसी की घोषणा नहीं की। और सरकार के वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि भजन लाल जी का ये देह है कि युवा नौकरी मांगने की बजाय युवा नौकरी दे। आखिर अब युवा किसको नौकरी देगा, कैसे नौकरी देगा? सरकार ये चाहती है कि युवा हमसे कोई उम्मीद नहीं करे, युवा हमसे कुछ भी नहीं मांगे। आखिर युवाओं को साहब ये जुमले वाली बात क्या है? जो आज का बजट था, ये बजट ये सीधा संकेत दे रहा है कि जेब भी बोले अब जुबान। ये वाला बजट था कि सेंटर के वहां नेताओं ने जो है इनकी जेब के अंदर जो कागज डाले उनको लाके यहाँ पे परोस दिया गया। केवल टेक्निकल बातें कही गई, बड़े बड़े पैराग्राफ बटे गए, लेकिन एक भी घोषणा स्थायी भर्ती की नहीं की गई। एक भी बात इन्होंने पेपर लीक की नहीं की, ओमार सीट की बात नहीं की कि हम सीबीआई जांच करेंगे। जो हाल ही के अंदर ओमार लीक घोटाला उजागर हुआ, उसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं कही। जो जिस पे बात करनी गई, छोटी टिप्पणियां लेंगे, छोटी टिप्पणियां, सबका नंबर आए। लादू जी, आरिफ साहब जी, कितने नंबर देंगे लादू गोदारा से? जुमले और हकीकत के बीच की दूरी नंबर कितने देंगे युवाओं की घोषणाओं पर इस बजट को आपके हिसाब से 10 में से? मैं सर इसमें 10 में से केवल और केवल 1 नंबर दूंगा। वो 1 नंबर भी इसलिए दूंगा जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम जो है जिला स्तर पर जो है माइनिंग टेस्ट के लिए, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए जो हम एक ऐसा सेंटर आयोजित करेंगे जिसमें मानसिक रोगियों को उपचार मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये मेंटल हेल्थ की जांच सरकार के नेताओं की होनी चाहिए, क्योंकि मानसिक रोग से वो सबसे ज्यादा परेशान है। ठीक है आरिफ साहब, आप बताइए संक्षेप में सर। देखिए हेमंत जी, जहां तक इस सरकार की बात है तो इस सरकार को बने हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, और इस सरकार ने आज के बजट से पूर्व 2 बजट और पेश किए हैं, और उन दोनों बजट घोषणाओं की करीबन 2718 घोषणाओं में से सिर्फ 754 घोषणाएं मतलब धरातल पर उतरी है। तो आप समझिए कि करीबन 27.75, तो इस 27.75 मतलब 33% से भी कम है इनका सक्सेस रेट। तो आप सोचिए कि ये सरकार पास कैसे है, बजट पास कैसे है, और ये सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री पे और वित्त मंत्री पे भी सवालिया निशान है। एक तरफ ये कहते हैं साहब युवाओं के लिए बहुत कुछ
दिया है। तो युवाओं के लिए जो पहले जुमला चला था, न्यूज में भी आया था कि साहब 1 लाख भर्तियों की सौगात आ सकती है, लेकिन आई क्या? 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति, वो भी पीएचडी में। आप देखिए आने वाले 2-3 महीनों के अंदर पीएचडी को ये पूरी तरीके से मतलब विभाग को ही संविदा पे करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि सरकार की कोई मंशा नहीं है, बात 2047 की करते हैं, लेकिन धरातल पर 24-25 का बजट भी नहीं उतरा और 25-26 का भी नहीं उतरा, 26-27 का भी नहीं उतरेगा। पूरी तरीके से ये सरकार दिशाहीन है और पूरी तरीके से ना रिफाइनरी के लिए कोई एलोकेशन दिखाया इन्होंने कि भाई पेट्रो कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ करेंगे, ना ही इन्होंने रिफाइनरी तो शुरू होने जा रही है, इसी केंद्र साल में सरकार से शुरू आया। हो रही है, बनकर के सुनिए ना, उसके साथ में पेट्रो, देखिए उसके बाद सुन लीजिए ना, उसके बाद पेट्रो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ना, असली तो काम वो है, वहां तो सिर्फ शोधन होगा, लेकिन तो जो बाई ओवरऑल प्रोडक्ट आप है, इसे कैसे उसके देख लिए रहे हैं? ओवरऑल इस कोई बजट में योजना क्या नहीं है? देखिए 2 बजट के अंदर सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है, तो इस बजट में भी ये सरकार फेल है और इसको कोई नंबर देने का तुक बनता नहीं है, क्योंकि युवाओं के साथ, किसानों के साथ और उद्यमियों के साथ, सभी के साथ, कर्मचारियों के साथ कुठाराघात हुआ है। उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसकी वजह से आज चाहे जी ठीक है बात अरुण कर जी, लीजिए, जो छोटे हमारे कारोबारी हैं, ठीक है। एमएसएमई है, उनसे भी बात कर लीजिए। ठीक है, मैं आ किसी जाऊंगा के वापस, लिए एक-एक कोई करके उल्लेखनीय सेक्टर को बात घोषणा लेकर नहीं है कर जिसके लेंगे। ऊपर वो अपने आप को अरुण लाभान्वित जी, महसूस विपक्ष करे। तो इस पर 0 नंबर दे रहा है आपको। देखिए, विपक्ष की हमेशा यह बात होती है, आज जैसा कि हमने विधानसभा में देखा, ऐसी कई घोषणाएं थी जो राजस्थान की जनता को लेकर के थी, और जिस प्रकार हमारे यशस्वी वित्त मंत्री महोदय ने जिस प्रकार बजट भाषण के अंदर राजस्थान के द्वारा किए गए कार्य के लिए जिस प्रकार उन्होंने जब राजस्थान को अग्रणी प्रदेश के रूप में बताया, और उस पर विपक्ष के जो सदस्य हैं उनसे कहा कम से कम इस बात पे तो कम से कम ताली होनी चाहिए कि ये राजस्थान जो है न तो भारतीय जनता पार्टी का न कांग्रेस का है। जब विपक्ष ने उस बात पर ही जो ताली नहीं बजाई, मैं ये कहता हूं उनकी मानसिकता शुरू से इस प्रकार की रही है। अगर उनसे इस बजट भाषण से पूर्व उनसे अगर पूछ लिया जाता तो शायद इसका वही जवाब देते जो आज जो जवाब दे रहे हैं। यह बजट जो है युवाओं को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, गरीब को लेकर के हो, चाहे हमारे किसानों को लेकर के हो, या राजस्थान के समस्त क्षेत्र जो है यहाँ जो रह रहे हैं जनता को लेकर के है, उन सबके हितकारी बजट है। और मैं ये कहता हूं आज दिन तक के इतिहास में जो बजट आया है उसकी जो परिकल्पना दूसरे बजटों से अगर हम करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं यह बजट 100 में से 100% जो है बहुत ही अच्छा बजट है। और जिस प्रकार हमारे विपक्षी भाई ने बताया कि जो बजट घोषणा है, मैं आपको बताऊं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा अभी हाल ही के अंदर विधानसभा के अंदर डॉक्यूमेंट पेश किया गया, और जिसके तहत उन्होंने ये जो है कि भाई आप विधानसभा के अंदर चर्चा कीजिए। उस चर्चा के अंदर हम आपको ये बताते हैं कि जो घोषणाएं जो पिछले दो बजटों के अंदर हुई है, जिस प्रकार 2718 घोषणा हुई है, उसमें से लगभग 2434 जो घोषणाएं वो लगभग 90% जो है कार्य पूरा हो गया या उनका शुरुआत हो गई या उनके अंदर जो भी है उनमें गतिमान हो गया। तो मैं आपको कहता हूं जो भी घोषणाएं आज हमारे यशस्वी वित्त मंत्री महोदय ने जो घोषणाएं की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यह धरती पर आएगी और राजस्थान के जो विकसित भारत का जो हमने सपना संजोया है 2047 का, उसके अंदर बहुत ही चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए, किसानों को जितनी उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है। अभी दशहरा साहब तो कह रहे थे कि पेपर लीक को रोकने के लिए और पारदर्शी तरीके से भर्तियों कराने को लेकर के लोग सोच रहे थे कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। दशहरा साहब की जो नियुक्ति हुई थी वो उनके इस कांग्रेस शासन के काल में हुई, तो हो सकता है उन पर कांग्रेस का जो है वो चश्मा चढ़ा हुआ हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ जिस प्रकार आप गलत कह रहे हैं, आप जानकारी पूरी लें, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं ऐसा है कि आप जो बता रहे हैं कि नहीं आप वो कह रहे हैं मेरी नियुक्ति तो बीजेपी के आप जो बता रहे हैं कि इस नहीं आप जो बता रहे हैं हमारे और किसी के भी कार्यकाल में स्वतंत्र माने जाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप वो किसी पार्टी के थोड़ी होते हैं। आप जो है दशहरा साहब ने अभी चश्मा लगा रखा है, अभी हो सकता है उन्होंने कोई पार्टी चेंज या जो भी कुछ कर लिया। मैं ये आपको दावे से कह सकता हूं दशहरा साहब ने जो बातें कही है वह बिल्कुल निराधार है।
और जिस प्रकार इन्होंने 6.5 नंबर का जो बताया है कि 10 में से 6.5 नंबर, आप ये देखिए 10 में से 6.5 नंबर अभी किस पर, अभी तक तो बजट आज हमने पेश किया है, जो हमने पुराना जो बजट जो हमने जो भी 2 बजट किए हैं उन बजट की स्थिति देखिए आप, तो उन आप बजट के अंदर कितना 90% काम हुआ है, ये कोई कम काम नहीं है। मेरा हाँ कमेंट जी। आज के बजट पर है, आज के बजट पर है। आप भी नंबर देंगे तो आज के बजट पर ही देंगे, आप मतलब विषय को भुलाए नहीं। 100% जी नहीं, मैं विषय को भुला नहीं रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं आज का जो बजट है बिल्कुल युवाओं को लेकर के, जिस प्रकार युवा जो है पिछले 5 साल जिस प्रकार से परेशान हो रखा था, आए दिन जो परीक्षा की जो है परीक्षा के पेपर आउट हो रहे थे, आप उनका जवाब दीजिए। जो परीक्षा के पेपर अरुण जी युवा आज भी परेशान है। नौकरी की परीक्षाओं का नहीं है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए है। जी, वो कह रहे हैं कि इससे नहीं, विश्वविद्यालय ऐसा है, उसी की तर्ज पे बताया है। पेपर लीक रुक मैं जाएंगे। ये ऐसा है उसी की तर्ज पे बताया है कि उसी की एनटीए की तर्ज पर ये जो है आरएसटीए जो है यहाँ पर एक तो एजेंसी बनाई एनटीए से जाएगी, प्रवेश जो कम से परीक्षाएं कम लेने जो है का काम ऑनलाइन करती है। वो पेपर कह रहे हैं, वो यही बात तो समझा रहे हैं कि प्रवेश परीक्षाएं जो होती है उनको लेने का काम कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाएं जो रोजगार की भर्ती परीक्षाएं वो अलग एजेंसी, वो आरपीएससी करती है या राजस्थान कर्मचारी भर्ती बोर्ड करता है। जो मॉड्यूल है, मैं आपको बता रहा हूं, जो एनटीए का जो मॉड्यूल है कि ऑनलाइन जो पेपर्स होते हैं या एक पर्टिकुलर जाकर के और कंप्यूटर के सामने बैठकर के जिस प्रकार के पेपर होते हैं, उसी की तर्ज पर ये उसी की तर्ज पर है कि उसी की तर्ज पर हम ये करवाएंगे। और जैसा कि हमारे लादूराम जी ने बताया, युवाओं के लिए नौकरी के लिए कोई घोषणा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग 1 लाख का जो है जो अभी घोषणाएं की है, अभी हाल ही के अंदर कैलेंडर जारी किया है कि ये एग्जाम इस महीने में होगा, ये एग्जाम इस महीने। लादूराम जी, मुख्यमंत्री जी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की, कैलेंडर भी जारी किया, इससे पारदर्शिता तो आई भर्ती परीक्षाओं में। बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका नेटवर्क डाउन हो गया है। इन्होंने कहा लादूराम जी, आपका नेटवर्क डाउन है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। मैं आता हूं, आर्य साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आर्य साहब, इतनी सारी घोषणाएं हैं किसानों के लिए है, युवाओं के लिए, आपको नजर क्यों नहीं आती है आर्य साहब? देखिए किसी भी बजट के मतलब धरातल पर उतारने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होते हैं वित्तीय संसाधन। और वित्तीय संसाधन ना तो केंद्र सरकार दे रही है और ना ही राज्य सरकार दे रही है। जमीनें बेच कर कब तक आप सरकारें चलाएंगे? आप देखिए, सोचने वाली बात यह है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि सरकार का कोई विजन नहीं है, पूरी तरीके से सरकार दिशाहीन है। उनकी तमाम जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर रही है और युवाओं के लिए कोई रोजगार का कोई नहीं है। आप बताइए, आप एनटीए की तर्ज पर आरएसटीए बना रहे हैं, लेकिन क्या परीक्षाएं तो आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड करवाता है, तो क्या उन दोनों को आप घर बिठाने वाले हैं? तो आप देखिए ना। और फिर एनटीए के तो हमने कारनामे पढ़े हैं ना। क्या नेट की परीक्षाएं लीक नहीं हुई? क्या नीट की परीक्षाएं लीक नहीं हुई? क्या आईआईटी की परीक्षाएं लीक नहीं हुई? सरकार पूरी तरीके से, जब केंद्र सरकार की तर्ज पर यही सब करना है, और केंद्र सरकार ने भी कोई आपको बजट नहीं दिया। इन्होंने कहा कि साहब 3000 से अधिक जो हमारी पंचायत है उनको 3000 करोड़ देंगे, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग का 3000 करोड़ का बजट लैप्स हो गया। आप सोचिए, आपने पंचायती राज के चुनाव नहीं कराए तो आपका बजट लैप्स हो गया। आप पैसा लाएंगे कहां से? देखिए, आप ये बताएं तो सही ना। आपने बजट का लेखा जोखा तो पेश कर दिया, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि इस बजट को क्रियान्वित करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए हमारे ये वित्तीय संसाधन हैं। आपके वित्तीय संसाधनों का कोई अता पता नहीं है और आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। आप योजनाओं के नाम बदल देते हैं, आप योजनाओं को बंद कर देते हैं पूरी तरीके से। मेघा जी, जो आर्य साहब बात कर रहे हैं उनका जवाब एक अर्थशास्त्री के तौर पर क्या है? नहीं, और एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। जो इनका नीति आयोग है, नीति आयोग ने भी सरकार के जो वित्तीय प्रबंधन है उस पर सवालिया निशान लगाए। तो आप बताइए, जो सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवालिया निशान लगे, वो सरकार कैसे बजट को लेकर अपनी कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है मेघा जी। इस बजट जब भी हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन की, जैसा कि सर कह रहे हैं, तो वित्तीय प्रबंधन हमेशा जीएसडीपी टू डेट रेशो में आकलित किया जाता है।
अगर हमारा जीएसडीपी टू डेट रेशियो नियर टू 20% है तो वो बहुत अच्छा डेट रहता है। इससे ज्यादा अगर हमने डेट ले रखा है तो पे करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जो करंटली हमारा एस्टिमेटेड जीएसडीपी रेशियो आया है दैट इज 36.8%। और अभी तक भी जो गवर्नमेंट ने जितना भी डेट ले रखा है उसकी रीपेमेंट में कोई भी कटौती नहीं करी गई है, बल्कि उसका टाइमली इंटरेस्ट रीपेमेंट हो रहा है जी। तो यहाँ पर जितना भी हमने रेवेन्यू जनरेशन है, लाइक समझ लीजिए जीएसटी का है, जीएसटी का इस महीने का रिकॉर्ड अपने पास अभी तक का कलेक्शन आया है राजस्थान के अंदर। तो रेवेन्यू की बातें तो है सर, बट जहां पे बजट स्पीच की बात की जाती है, बजट स्पीच के अंदर जो भी आपको परफॉर्मा दिखाए जाते हैं, अगर आप उनके वॉल्यूम 1, 2, 3 टू आगे तक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर एक योजना को किस तरीके से परसेंटेज एलोकेट किया गया है। साहब अभी मेघा जी बता रही हैं कि वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। आपने बिल्कुल ठीक बताया, वित्तीय प्रबंधन चुनौती होती है, पर उस चुनौती के जो रेशियो इन्होंने बताया, उन रेशियो में कौन से कारक लिए, कौन से वेरिएबल्स लिए हैं, कौन से फैक्टर्स लिए हैं, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। अभी जमीन बेच करके की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स को जमीन बेचने के बाद में भी पेंशन नहीं चुकाई जा पा रही है। आप देखिए, हाँ, विश्वविद्यालयों के अंदर जहां युवाओं की बात करते हैं, सारे शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, करीब 50, 60, 70% रिक्त पड़े हुए हैं। नॉन टीचिंग कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती के लिए कोई योजना नहीं बताई गई है। जिस प्रकार से 1.5 लाख की महिलाओं को रोज लोन की बात की गई है, ये लोन है, वापस सरकार लेगी उसको। ये कोई सहायता नहीं है या कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम के ऊपर बजट के अंदर कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन वाली कोई सिचुएशन, कोई पॉलिसी नहीं आई। खत्म करेंगे जी अरुण जी। ऐसा है कि जिस प्रकार दसोरा जी कह रहे हैं कि स्थिति जो बिगड़ी है हायर एजुकेशन की, जो यूनिवर्सिटीज के बारे में कह रहे हैं, इस आपने पिछले कार्यकाल में देखी आप, या पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर जिस प्रकार की रीति और नीति रही है वो देखिए आप। आपने जिस प्रकार अनावश्यक जिस प्रकार भर्तियां भी की है, और भर्तियां करने के उपरांत आज मैं ये कहता हूं कि स्थिति यूनिवर्सिटी की वास्तव में थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं यह सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्ध है। और जो भी हमारे जो प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज के जो भी हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है, उसके लिए हमारे जो है चांसलर महोदय भी इसके लिए बिल्कुल उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं आने वाले समय के अंदर ये जो भी समस्याएं होगी ये दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे राजेंद्र जी भाई साहब ने जैसे बताया कि जमीन बेच करके जिस प्रकार बात की जा रही है, मैं आपको बताऊं, आपने नहीं, मैं आपको एक सिंपल शामिल होने के लिए कुल मिलाकर के बजट धरातल पर जब उतरेगा तो इसके परिणामों को लेकर के और ज्यादा विस्तार से बात हो पाएगी। फिलहाल एक अच्छा बजट, मिली जुली प्रतिक्रियाएं कही जा रही है। विपक्ष इसे स्तरहीन बता रहा है, सरकार का ये बेहतरीन बजट है, लेकिन देखना होगा कि धरातल पर कब और कैसे इसे उतारा जाता है।